दोस्तों अगर आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली इन मेला के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मिस्टर मीट जेब द किलर को बचाने के लिए मेले में अपने हेलीकॉप्टर को लेकर आ जाता है, लेकिन पुलिस वाले उल्टा उसे ही गोली मार देते हैं। गोली लगते ही मिस्टर मीट हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाबा सोन और सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पुलिस वाले बनी और बॉब से कहते हैं चुपचाप तुम लोग सरेंडर कर दो, वरना इसके जैसे ही मारे जाओगे। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बॉब और बनी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। पुलिस वाले बनी से कहते हैं हाँ तो तुम क्या कर रहे थे कि तुम्हारी पत्नी को जेफ ने किडनैप कर लिया है, लेकिन तुम्हारी इस बात को हम लोग सच क्यों माने। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है और पुलिस वाले को ही उल्टा पुल्टा सुनाने लग जाता है। बनी कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो ये सब मजबूरी में कर रहा था, मेरी पत्नी की जान खतरे में है। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है सर मुझे लगता है कि बनी सच कह रहा है, हमें इसकी बात को मानकर एक बार इसकी पत्नी को ढूंढना चाहिए। कांस्टेबल की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जेफ ने इसकी पत्नी को कहाँ पे रखा है। पुलिस वाले की ये बात सुनते ही बॉब कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तभी बनी बॉब से कहता है लगता है तुम ऐसे सच नहीं बताओगे, तुम लात के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। पुलिस वाले जेल में जब तुम्हें कूटेंगे ना तब तुम सच बताओगे। बनी की ये बात सुनते ही बॉब मान जाता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ कि जेफ ने तुम्हारी पत्नी को कहाँ पे रखा है। इधर मेले के अंदर ये लोग यही सब बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक एम्बुलेंस वाला आ जाता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस को गेट के पास ही रोक देता है। एम्बुलेंस को आता हुआ देखकर बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये लो आखिरकार एम्बुलेंस आ ही गया, आप जल्दी जल्दी सबको एम्बुलेंस में डालो और हॉस्पिटल लेकर जाओ, इससे पहले की और देर हो जाए। बाबा की ये बात सुनकर पुलिस वाला कहता है हाँ बाबा हम लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर पुलिस वाला कुछ सोचने लगता है। पुलिस वाला गुल्ली बुल्ली सोहन की तरफ देखता है और कहता है क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे सारे लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डालने में। सोहन और बुल्ली कहता है हाँ हम लोग जरूर मदद करेंगे आपकी। इधर ग्रैंडपा रेड क्रिमिनल और स्कैरी टीचर तीनों में पता नहीं कौन जिंदा बच पाएंगे। इन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस को मेले के अंदर लेकर आ जाता है और फिर इतने सारे लोगों को घायल देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। एम्बुलेंस वाले अंकल ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को एक ही एम्बुलेंस में कैसे लेकर जाया जा सकता है। ये सब देखने के बाद एम्बुलेंस वाले अंकल कहते हैं अरे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग घायल पड़े हैं, मैं अकेले एक ही एम्बुलेंस में इतने सारे लोगों को कैसे लेकर जा सकता हूँ। आप लोगों को तो पहले ही बताना चाहिए था कि यहाँ पे कितने लोग घायल हैं, तभी मैं साथ में दूसरा एम्बुलेंस भी ले आता, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे। लेकिन अब मैं इतनी जल्दी कुछ कर भी नहीं सकता, एम्बुलेंस को आने में तो टाइम लगेगा। ये सब गलती तो उसकी है जिसने हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। ड्राइवर की ये बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं हाँ माना कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, लेकिन अब जल्दी जल्दी एक ही एम्बुलेंस में जितने लोग ले जा सकते हैं उतने लोगों को लेकर हॉस्पिटल जाइए। ये बात सुनते ही एम्बुलेंस वाले अंकल कहते हैं हाँ ठीक है हमें ऐसा ही करना होगा। और हाँ मैं जाते जाते रास्ते में अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ पे दूसरे एम्बुलेंस को लेकर भेज देता हूँ। एम्बुलेंस वाले अंकल की ये बात सुनकर सबको अच्छा लगता है। पुलिस वाले कहते हैं हाँ तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी देखो कि कितने लोगों की सांस चल रही है, पहले उन लोगों को लेकर जाओ। हाँ सर हम ऐसा ही करेंगे। बॉब कहता है सर मैं भी मदद करूंगा आप लोगों की। तभी पुलिस वाले बॉब से कहते हैं चुपचाप तुम साइड में खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, जाओ जाकर चुपचाप जीप में बैठ जाओ। हम पुलिस वाले तुम पे ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, तुम मदद के बहाने से यहाँ से भाग जाओगे। पुलिस वाले ये सब बोल ही रहते कि तभी चुन्नी दौड़ते हुए वहाँ पे आ जाता है। पता नहीं चुन्नी कहाँ जाकर छुप गया था। चुन्नी पुलिस वाले को देखकर कहता है अरे वाह आप लोग आ गए, अब हमें कुछ भी नहीं होगा, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था इसीलिए खिलौने वाले दुकान में जाकर छुप गया था। पुलिस वाले कहते हैं हाँ लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं ना, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा, और वैसे भी तुम तो बहादुर बच्चे हो ना। चुन्नी कहता है हाँ वो तो मैं हुई, लेकिन मेरे पापा को उसने गोली मार दिया, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, मेरे पापा को कुछ होगा तो नहीं ना, आप लोग मेरे पापा को बचा लीजिए ना। चुन्नी एम्बुलेंस की तरफ इशारा करके कहता है आप लोग जल्दी मेरे पापा को एम्बुलेंस में डालिए। एम्बुलेंस वाला जितना हो सकता था उतने लोगों को एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। अब पता नहीं दूसरा एम्बुलेंस कब तक आएगा। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा बनी और पुलिस वाले एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं और दूसरा एम्बुलेंस के आने का वेट करते हैं। तभी हेड पुलिस ऑफिसर कहता है एक काम करो, यहाँ पे सब लोग ऐसे खड़े होकर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, मैं बनी की पत्नी को ढूंढने के लिए बॉब को लेकर उसके साथ जाता हूँ, और बाकी तुम लोग सब यहीं पे रुको, दूसरा एम्बुलेंस जब आ जाए तो सारे लोगों को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल चले जाना, मैं बनी की वाइफ को ढूंढने के बाद हॉस्पिटल ही आ जाऊंगा। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है ठीक है सर तो आप लोग जाइए, हम एम्बुलेंस आते ही इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। और फिर हेड ऑफिसर बनी और बॉब को लेकर जीप से बनी की पत्नी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब इन सारे लोगों को एम्बुलेंस के आने तक यहीं पे रुकना होगा। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है, और यहाँ पे तो एम्बुलेंस लगे हुए हैं और एक एम्बुलेंस यहाँ से जा भी रहा है, लगता है ये एम्बुलेंस मेले से बाकी लोगों को लाने के लिए जा रहा है। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है, ये तो कोई हॉस्पिटल लग रहा है, मुझे लगता है कि मेले से सारे लोगों को इसी हॉस्पिटल में लाया जाएगा। इधर बाबा कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए, पता नहीं दूसरा एम्बुलेंस कब तक आएगा, चलो गुल्ली बुल्ली जीप निकालो, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा।
हाँ बाबा चलते हैं, वैसे भी रॉड को ले गए हैं वो लोग। इधर पुलिस वाले जीप को लेकर जंगल के अंदर कहाँ जा रहे हैं? लगता है जेब द किलर ने बनी की पत्नी को जंगल के अंदर में रखा है। कहीं बनी झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, और कहीं ये दोनों मिलकर पुलिस वाले के साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना। ऐसा ना हो कि पुलिस वाले खुद ही मुसीबत में पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पुलिस वाले अपनी जीप को जंगल के बहुत अंदर लेकर चले जाते हैं, तभी उनसे रहा नहीं जाता और फिर वो पूछते हैं, अरे अब और कितना अंदर जाना है? कहाँ है जेब द किलर का अड्डा? तभी बनी बॉब से कहता है, अरे हाँ बॉब जल्दी बताओ कि मेरी पत्नी को कहाँ पे रखा है। हाँ बताता हूँ ना, आगे से रोड को पार करते ही राइट की तरफ जाना है। बॉब जिस तरफ जाने का इशारा करता है, पुलिस वाले अपनी जीप को उस तरफ लेकर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, दूसरा एम्बुलेंस भी आ गया और इस एम्बुलेंस को तो विक्टर चला रहा है। लगता है विक्टर एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता है। अब मेले में पड़े सारे घायल लोगों को ये लोग हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। विक्टर एम्बुलेंस के अंदर से बैठे बैठे ही देखता है कि कितने लोग घायल पड़े हैं। इधर पुलिस वाले को अभी भी जेब द किलर का अड्डा नहीं मिला है। अरे ये क्या, लगता है मिल गया। कहीं बनी की वाइफ को जेब द किलर किडनैप करके यहीं पे तो नहीं रखा है ना? अगर ऐसा है तब तो बनी की पत्नी तुरंत ही मिल जाएगी। पुलिस वाले उसे जेब के गुंडों से बचा लेंगे। लेकिन पता नहीं इस पुराने घर के अंदर जेब द किलर के कितने लोग होंगे। कहीं पुलिस वाले के ऊपर ही वो लोग हमला न कर दे। अरे ये घर तो पूरा का पूरा खाली लग रहा है। कहीं बॉब ने बनी और पुलिस वाले को बेवकूफ तो नहीं बनाया ना? अरे ये के अंदर तो कोई दिखाई दे रहा है। लगता है बनी की पत्नी यही है, जेब द किलर ने इसे यहीं पे रखा है। इसका तो लगता है हाथ भी बंधा हुआ है। जीप के आने की आवाज को सुनकर बनी की पत्नी नींद से उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। इधर ये लोग जीप से बाहर आ जाते हैं। पुलिस वाला बनी और बॉब से कहता है, चलो अब हम तीनों अंदर चलकर बनी की पत्नी को ढूंढते हैं। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बॉब कहता है, सर पहले आप ही जाइए, मुझे डर लग रहा है। ठीक है तो पहले आगे मैं ही जाता हूँ, तुम लोग पीछे पीछे आ जाओ। ये बोलकर पुलिस वाला बनी की पत्नी को बचाने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, बनी अपनी पत्नी को बचाने के लिए अंदर क्यों नहीं जा रहा है? पुलिस वाले घर के अंदर आकर इधर उधर देखते हैं तो बनी की पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन वहीं पे छत के ऊपर जाने का एक सीढ़ी था। लगता है मुझे इस सीढ़ी से ऊपर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है जेब द किलर के आदमी ऊपर हों। ये सोचकर पुलिस इंस्पेक्टर ऊपर जाने लगता है। ऊपर आकर पुलिस वाले इधर उधर घर को देखते हैं। इस घर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में कई सालों से कोई आया भी नहीं होगा। ये घर तो बहुत ही पुराना और बहुत ही गंदा है। पुलिस वाले बनी की वाइफ को ढूंढ ही रहे थे कि तभी, अरे ये क्या, बनी और बॉब अभी तक घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं ये दोनों मिलकर सच में कोई चाल तो नहीं चल रहे ना? ये कौन आ रहा है? पुलिस वाले जैसे ही उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो मोटा आदमी पुलिस वाले को देखकर कुछ सोचने लग जाता है और फिर तेजी से दौड़ते हुए खिड़की से जंप करके नीचे कूद जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो नीचे कूदते ही तेजी से दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। पुलिस वाले उसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर सोचने लग जाते हैं कि इतना मोटा आदमी इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। पुलिस वाले के नजरों से वो देखते ही देखते छू मंतर हो जाता है। इधर मेले से सारे लोगों को एम्बुलेंस में उठाकर हॉस्पिटल ले जा चुके हैं और अब मेले के अंदर पूरा का पूरा सन्नाटा हो चुका है। मेले के अंदर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारे के सारे दुकान और झूले ऐसे ही पड़े हैं। मेले के अंदर ये सब होने के बाद शायद ही कोई इस मेले में घूमने के लिए आएंगे। अब तक तो पूरे शहर में सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मेले में क्या क्या हुआ है। इधर बन्नी घर के अंदर आता है तो देखता है कि पुलिस वाले तो खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। सर आप खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं? क्या है उस तरफ? क्या आप मेरी पत्नी को ढूंढ पाए? कहाँ है मेरी पत्नी? अरे मैं तुम्हारी पत्नी को ही ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इंसान को देखा और मैंने जैसे उससे कुछ पूछा तो वो जंप करके यहाँ से नीचे कूद गया। बन्नी कहता है इसका मतलब वो आपसे बचकर यहाँ से भाग गया। हाँ ऐसा हुआ, चलो अब तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं। इधर दोनों एम्बुलेंस के ड्राइवर आपस में बातें कर रहे हैं। इसका मतलब मेले से सारे घायल इंसानों को लेकर आ गए हैं और अब अंदर में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन गुल्ली बुल्ली, सोन, आलोक और बाबा कहाँ हैं? अरे ये क्या, ये तो गुल्ली बुल्ली की जीप है। इसका मतलब वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं और अभी वो लोग भी हॉस्पिटल के अंदर में ही है। अरे ये क्या, इधर बनी ने अपनी पत्नी को ढूंढ लिया। बनी कहता है तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? बनी की पत्नी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बनी की वाइफ पुलिस वाले की वजह से बच जाती है। ये देखकर बनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये क्या, बॉब अचानक से कहाँ गायब हो गया? कहीं वो जेल जाने के डर से भाग तो नहीं गया ना? अरे ये क्या, बॉब तो पुलिस के जीप में ही बैठा हुआ है। इधर हॉस्पिटल के अंदर रॉड, ग्रीन क्रिमिनल, रेड क्रिमिनल सारे लोगों का इलाज चल रहा है। जिन लोगों को भी गोली लगा है उन सारे लोगों को ऑपरेशन थिएटर में रखा गया है और उन लोगों के अंदर से ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाला जा रहा है। और इधर ग्रैंडपा, बक और मिस्टर मीट को बाहर में ही रखा गया है। पता नहीं इन लोगों को अंदर में क्यों नहीं ले गए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ऑपरेशन के बाद कौन कौन जिंदा बच पाएंगे? क्या रॉड, रेड क्रिमिनल, ग्रीन क्रिमिनल सारे लोग जिंदा बच पाएंगे या फिर कोई दुनिया छोड़कर चले जाएंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 8 में। पार्ट 8 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।